नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछे कि गुरुजी मोती माला पहनने के बारे में एक जो वीडियो बना करके बताइए। तो जो मोती माला होता है ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ धातु है। मोती पहनने से निम्न प्रकार के फायदे होते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। मोती की माला किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। मोती की माला वैसे तो हर व्यक्ति को प्राय धारण करना चाहिए, इससे मन शीतल रहता है। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कारिक फायदा को। पहला फायदा है ये जो मोती की माला है चंद्रमा से जुड़ा हुआ धातु है। तो चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो होता है शीतल, इसलिए मोती की माला पहनने से मन शांत रहता है। जिन्हें छोटी छोटी बातों पर काफी गुस्सा आता है, मन थोड़ा सा बातों में विचलित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोती की माला अवश्य धारण करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मोती की माला अगर आप धारण करते हैं तो जीवन में आपको कोई भी अंधकार चल रहे, अंधकार का मतलब होता है परेशानी या कष्ट, उसका निवारण स्वतः ही हो जाता है। उस कष्ट से आपको स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। मोती की माला पहनने से हाई बीपी जो होता है वह लो हो जाता है, यानी कि हाई बीपी जो होता है वह कंट्रोल में रहता है। इसलिए जो गर्म प्रकृति के लोग हैं जिन्हें हाई बीपी हो जाता है, ऐसे लोगों को मोती की माला धारण करना चाहिए। ये जो शीतल प्रकृति के लोग हैं इसे मोती की माला नहीं धारण करना चाहिए, इससे जो उनका बीपी होता है वह और भी लो हो जाएगा। इसके पहनने से भगवान शंकर, माता लक्ष्मी तथा शुक्राचार्य की कृपा प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो चुका है, ऐसे लोगों को मोती की माला अवश्य धारण करना चाहिए। इससे शंकर जी का कृपा प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है, शुक्राचार्य का कृपा प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शंकर ने जो द्वितीय होता है, द्वितीय तिथि के चंद्रमा को अपने शिखा में धारण किए हुए बांध करके रखे हुए हैं, इसे अपने गुरु मानते हैं। तो भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होते हैं। मित्रों, मोती माला धारण करने से शरीर में जो चर्म संबंधी बीमारियां होती, जिन्हें चर्म रोग होते हैं, जैसे दाद हैं, खुजली हैं, अनेक प्रकार के जो चर्म रोग हो जाते हैं, ये सारे रोग बंद हो जाते हैं। और मोती की माला धारण करने से धन दौलत एवं इच्छा की पूर्ति होती है। जिन्हें यानी कि कठिन मेहनत करने के बाद भी धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को मोती की माला अवश्य धारण करना चाहिए। इसके पहनने से मनचाहा नौकरी भी जल्दी प्राप्ति होती है। और एक और फायदे इसके धारण करने से मित्रों आप स्वयं देखेंगे, आप जो ऊर्जा का महसूस करेंगे, यानी कि एक प्रकार से हमारे शरीर में अलग से दैवी ऊर्जा आ जाती है, अलौकिक ऊर्जा आ जाती है। कभी भी हमारे मन निराश नहीं रहते, कभी भी हमारे मन जो सुस्तीपन नहीं लगते। वैसे मोती माला धारण करने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन जो फायदे हमें पता था वह फायदे मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताया हूं। आज भी वो दिन हमें याद हैं जब हमें हिमालय के एक संत महात्मा से मुलाकात हमारे हुई और बातों बातों में उसने हमें बता दिया कि इस मंत्र को पढ़ करके हमारे जो है गुरु धन की बारिश करते थे। यानी कि मित्रों उनके कहने के अनुसार है कि आज भी कुछ भी कार्य असंभव नहीं। उसने हमें बताया कि मित्र आज भी कुछ भी कार्य करना असंभव नहीं है, मंत्र शक्ति और दृढ़ विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। उसने हमें बताया कि हमारे गुरु जो है वायु गमन सिद्धि प्राप्त किए थे, वायु के बल पर उड़ते थे और बहुत सारे उसने हमें तरीका भी बताया। तो उन्हीं के अनुसार जो उसने हमें तरीका बताया धन प्राप्ति करने का, वही जानकारी आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस मंत्र से कोई भी व्यक्ति धन की बारिश कर सकते हैं, किंतु मित्रों इस मंत्र का प्रयोग अपने केवल हित के लिए करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर दिखावे के लिए नहीं करना है। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी की निर्धनता मिटे, गरीबी मिटे। अगर आपको विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो फिर भगवान आपके सामने में खड़े तब भी जो है पत्थर तुल्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मंत्र होते हैं, मंत्र में काफी शक्तियां होती है। मंत्र के प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने समुद्र के पानी को पी गए थे, और मंत्र के प्रभाव से जो बड़े बड़े देवी देवता उसने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिए। जो हमारे संत महात्मा थे उसने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिए। तो मैं जो मंत्र के बारे में बताऊंगा इसे आपको किसी को बताना नहीं है, और हो सके तो यह मंत्र इतना ज्यादा जपे कि इनकी संख्या 1 करोड़ हो जाए। 1 करोड़ अगर ये संख्या हो जाते हैं तो बस एक ही बार इस मंत्र का जाप करना होगा, फिर धन बारिश
होने लगेगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं इसके विधि विधान, किस प्रकार से इस मंत्र को जपना होता है और धन बारिश करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है मित्रों, मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी बताना चाहता हूँ जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो मित्रों, आपको करना क्या, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। हिमालय के संत महात्मा ने हमें बताया कि ये मंत्र आपको इस प्रकार से जपना है। ओम श्रीम 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 धनम देहि, ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। मंत्र तो बहुत ही आसान है लेकिन इसका प्रभाव तीव्र है। जिस प्रकार जो बाण होता है नुकीली होता है, छोटे से होता है, बाण छोटी सी दिखती है लेकिन उनका प्रभाव काफी तीव्र होता है, पूरे शरीर का छेदन कर सकता है। जिस प्रकार जो बिच्छू होता है बहुत ही छोटे से होते हैं लेकिन उनका डंक कितना ज्यादा खतरनाक होता है आप सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मंत्र है अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ बहुत ही छोटा लेकिन इनका प्रभाव अति तीव्र है। तो उसने बताया कि ओम श्रीम 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 धनम देहि, इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करोगे आपके जीवन में उतना ही ज्यादा धन आएगा। और जप करने का तरीका भी बताया। इसके लिए आपको चाहिए कमल गट के नहीं तो उसके स्थान पर कौड़ी ले सकते हैं। कमल गट के और कौड़ी ना होने पर आप जो उल्लू के पंख भी ले सकते हैं। उल्लू के पंख से अगर इस मंत्र को जाप किया जाए तो तेजी से धन आता है। अगर कौड़ी से जाप किया जाए तो उससे थोड़ा कम मिलता है। और अगर कहा जाए कमल गटके के जो बीज होता है इससे जाप किया जाए तो उससे भी कम धन प्राप्त होता है। तो अगर उल्लू के जो पंख होता है इससे जाप करोगे तो तेजी से आपके जीवन में धन आएंगे। धन ऐसा बारिश होगा यानी किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आएगा। इस मंत्र को जपने से कोई भी मार्ग से आ सकता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे अदृश्य होने का फार्मूला। भगवान ने सबको अलग अलग शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार रात में उल्लू दिन की तरह स्पष्ट देख सकते हैं, चील या फिर गरुड़ ऊंची उड़ान भर सकते हैं, पानी पर मछली जीवित रह सकती हैं, चमगादड़ पक्षी होने के बाद भी अंडे नहीं देते। मित्रों, हमारे धरती में बसने वाले जीव चमत्कारों से भरा हुआ है। आज इन्हीं जीव में से खंजन पक्षी के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति गायब होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। न इसमें मंत्र की जरूरत पड़ेगी, न तंत्र की जरूरत पड़ेगी, न यंत्र की जरूरत पड़ेगी, न किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की जरूरत है। यह पक्षी जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलते हैं। बाकी समय में यह पक्षी गायब रहती तो है हम सभी के आसपास में लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। दरअसल यह जो पक्षी खंजन, इसके सिर पर शिखा आने के बाद यह स्वयं अदृश्य हो जाती हैं। इस पक्षी की पहचान कुछ इस प्रकार से इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले अगर आप प्राचीन ज्ञान की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। और अगर यह जानकारी पसंद आ रही तो इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताना। यह जो पक्षी है खंजन, यह जून और जुलाई के महीने में तालाब और झीलों में देखने को मिलते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है और यह मटमैला कलर की होती है। यह हमेशा अपने पूंछ को हिलाती रहती है। मित्रों, यही इसकी पहचान है। आइए इसे किस प्रकार से अदृश्य होने की हम जो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, फार्मूला तैयार करना, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम इस पक्षी को किसी माध्यम से आपको पकड़ लेना है। इसे पकड़ करके आपको पिंजड़े में कैद कर लेना है। निरंतर इसे आपको दाना पानी खिलाना है और 3 से 4 महीने से दाना पानी खिलाना है। जैसे ही 3 से 4 महीने आप दाना पानी खिलाएंगे तो इस पक्षी के सिर पर एक शिखा निकलती है। जैसे मयूर की शिखा रहती है ठीक इसी प्रकार इस पक्षी की भी शिखा निकलती है। जैसे शिखा निकलेगी यह पक्षी अदृश्य हो जाती है। ये पिंजड़े में रहेगी लेकिन ये अदृश्य हो जाएगी। तो पिंजड़े में हाथ डाल करके इसके शिखा को आपको पकड़ना है और इसे काट लेना है, किसी माध्यम से काट लेना है। यह पक्षी पिंजड़े में रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आपको इसे इसके जो शिखे काटने के बाद इसे आप जो है आजाद कर देना। आपको इसे पिंजड़े में कैद करके नहीं रखना है। फिर स्वतः इसके जो है फिर से बाद में कुछ समय के बाद में फिर से इसके जो है शिखा आ जाती है। अब इस शिखा को आपको करना क्या है, अदृश्य होने के लिए इसके शिखा को चांदी के ताबीज में भर करके आपको रखना है। और जब आपको अदृश्य होना है तो चांदी के ताबीज को आपको मुख में धारण कर लेना है। जैसे आप मुख में धारण करेंगे तत्काल अदृश्य हो जाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में लिखी मैं जानकारी बताया हूं। इस उपाय से बहुत से लोगों ने अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त की। जैसे कि प्राचीन संत महात्मा, प्राचीन समय के तांत्रिक लोग इस सिद्धि से, इस प्रयोग से अदृश्य हुआ करते थे। हमारे चैनल में हमने गौ माता के बारे में कई प्रयोग बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को, गाय के बाएं सींग की अंगूठी धारण करने का फायदे बताऊंगा। जी मित्रों, जो गौ माता होती हैं इनके बाएं सींग की अंगूठी बनवा करके व्यक्ति धारण करते हैं और उसके धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में
क्या चमत्कार होने लगता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। तो वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। प्राचीन ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, मैं आप लोगों को वह हर जानकारी प्राचीन ज्ञान चैनल में साझा करता हूं, जानकारी बताता हूं, ताकि इन जानकारी को अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सके, आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके। तो मित्रों, गाय के बाएं सींग की अंगूठी जो है कोई भी व्यक्ति बना करके या फिर स्वयं जो है किसी के माध्यम से बनवा करके धारण कर सकते हैं। बस गौ माता की बाएं सींग की अंगूठी बनाने के बाद इसे 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रखना होता है, फिर इसका शुद्धिकरण हो जाता है, फिर इसे जो है धूप दिखा करके धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, तो देखिए धारण करने के बाद हमेशा आप पर मां लक्ष्मी और गौ माता तथा समस्त देवगण की जो है कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं और सब देवगण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जिंदगी की उतार चढ़ाव जो होता है ना, तेजी से पैसा आता है फिर पैसा आना बंद हो जाता है, या फिर जिंदगी की उतार चढ़ाव में हमारे जो अचानक से तबियत खराब हो जाता है, तो जिंदगी की उतार चढ़ाव बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। आपकी किस्मत आपके अनुरूप चलने लगता है, जो चीज सोचोगे वह चीज होने लगता है, तेजी से धन आता है, यानी कि आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है गौ माता की कृपा से। नवग्रह की पीड़ा भी समाप्त हो जाता है। नवग्रह में किसी भी प्रकार के कुग्रह जो पीड़ा आपको नुकसान करे, कोई जो ग्रह आपको नुकसान करे, पीड़ित करे, तो उनकी पीड़ा समाप्त हो जाते हैं इसके धारण करने के बाद। बेरोजगार पहने तो उन्हें रोजगार मिलता है। डिप्रेशन है, मिर्गी जैसे जो भयानक बीमारी है, इसके धारण करने के बाद ठीक हो जाता है। मन जो है स्थिर रहता है एवं शांत रहता है। धीरे धीरे आप जो मुख से जो भी शब्द बोलेंगे वह धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं, यानी कि वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। बुरे शक्ति हमेशा आपसे कोसों दूर रहेंगे, यानी कि भूत प्रेत आप हमेशा बचे रहेंगे। डरपोक व्यक्ति अगर जो गाय के बाएं सींग की अंगूठी धारण करे तो साहसी बन जाता है, शेर के समान साहसी बन जाता है, और शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी शत्रु आपके बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो गौ माता के बाएं सींग की अंगूठी बनवा करके धारण करने के और भी अलौकिक चमत्कारिक फायदा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना करके इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा। अवश्य मैं हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा, लाखों रुपए की जो अंगूठी धारण करते हैं उसके स्थान पर गौ माता के बाएं सींग की अंगूठी अवश्य धारण करें। इससे हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान होंगे, जो देवी शक्ति आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और जो नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएंगे। इससे आप हमेशा जो डिप्रेशन या फिर कई प्रकार की बीमारी से हमेशा बचे रहेंगे। ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।